बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा वलअनल्लाहु तआला अला आदाई अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। नाज़रीन गिरामी क़द्र, सामीन मोहतरम और पूरी दुनिया में रहने वाले वो मोमिनीन व मोमिनात जो इस वक्त विलायत अली 313 चैनल से आज की इस मजलिस को समाअत फरमा रहे हैं, मेरी दुआ है कि मखदूमा आलमियान शहज़ादिया कौनैन आपकी इस इबादत को अपनी बारगाह जलीलतुल कद्र में कबूल व मंजूर फरमाए। और मेरी शहज़ादी, मेरी आकाज़ादी सरकार हज़रत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लहू का वास्ता और खून के वास्ते से हम दुआ गो हैं कि इस चैनल के रूह रवां जनाब सैयद इंतसार शाह साहब के रिज़्क़ मारिफत में, रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। मेरा मालिक इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और मेरा मौला जितने भी बीमार हैं और बिलखसूस जनाब सब्तैन साहब जो अलील हैं, मैं नजफ़ में अमीरुल मोमिनीन की दहलीज पे बैठ के दुआ गो हूँ कि मेरा मौला उन्हें जल्द अज जल्द सेहत कामिला और आजिला नसीब फरमाए, उन्हें तेज़ी के साथ रूब सेहत फरमाए और मेरा मौला पूरी दुनिया में रहने वाले मोमिनीन और मोमिनात को इज़्न अता फरमाए कि वो करबला और नजफ़ की और सामरा और काज़मैन की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सके। सिलसिला अज़ादारी पूरी दुनिया में जारी और सारी है और हम सोशल मीडिया के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि वो सामीन और नाज़रीन जो दूर दराज इलाकों में मजालिस में शिरकत नहीं कर पा रहे, हम उनको अपनी इन नशिस्तों के ज़रिए वो फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत मोहम्मद जो हमारी मजालिस का खासा हैं वो उन तक पहुँचा सकें। सिलसिला गुफ्तगू हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत यकीनन ये इमामत की नज़र में तो वादा परवरदिगार था और ये आलम अलस्त में ये रूहों का अहद था और ये वादा था करीम करबला का अपने खालिक से कि बाद अज़ अंबिया वो खुदा की इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस दीन की बका के लिए अपनी जान का नजराना अपने खानवादा के साथ पेश करेंगे। लेकिन हम इन मजालिस में मुसलसल ये सफ़र कर रहे हैं कि आखिर तारीख़ी एतबार से सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में एक बदकिरदार और उस दौर का मुसलमानों का खलीफा जिसका नाम यजीद इब्न मुआविया था, सिर्फ उसे कसूरवार ठहराकर बाकी तमाम लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं अपनी मुसलसल मजालिस में कत्ले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो तमाम वजूहात आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आखिर ये कत्ल क्यों, कैसे और किस तरह से हुआ। अब सितम ज़रीफ़ी तारीख की ये है कि इस कत्ल में सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में सिर्फ यजीद ही को कसूरवार ठहराया गया कि यजीद मुजरिम था। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हमें ये बताया जाए कि यजीद को यजीद बनाने वाला कौन था। हमें ये बताया जाए कि आखिर यजीद में इतनी जुर्रत कैसे आई कि उसने अपने ही जिसका कलमा पढ़ता था अपने ही उस नबी के नवासे को कत्ल करने का इरादा कर लिया। अब यहाँ बात हम पहुँचाते पहुँचाते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत को कैसे गिराने की कोशिश की गई, कैसे कैसे मुनाफिकीन ने हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की हुकूमत और उनके इक़्तिदार को कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन मैं बाहर सूरत अपनी मजालिस में आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हाकमियत सिर्फ इमाम की होती है,
حکومت صرف امام کی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مولا امیر المومنین کو خلافت سے دور رکھا گیا تو شاید امیر المومنین کے اختیارات میں کمی آ گئی، تو امیر المومنین کا اختیار خدا آیہ ولایت میں بیان کر چکا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور طرفین نے یہ مانا ہے کہ یہ آیہ ولایت میں جو تیسری ولایت ہے یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت ہے۔ تو یہاں خدا نے جب قرآن میں ولایت کا ذکر کیا تو وہاں اپنی ولایت کا ذکر بھی کیا، وہاں رسول کی ولایت کا ذکر بھی کیا، وہاں علی کی ولایت کا ذکر بھی کیا ہے۔ علی کی ولایت اتنی معتبر ہے کہ جب اللہ علی کی ولایت کی بات کرتا ہے تو خود خدا اپنے کو اس ولایت میں شریک بنا لیتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ علی، کیا بات۔ جب بھی خدا امیر المومنین کی ولایت کی، جب اللہ نے ولایت کی بات کی تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ ولایت اکبر اللہ کی ہے، ولایت اصغر اس کے رسول کی ہے، اور اس کے بعد پھر ولایت علی کی ہے۔ فرمایا جیسا میں ولی ہوں ویسا ہی میرا رسول ولی ہے، ویسا ہی یہ علی ولی ہے۔ ولایت کے لغوی معنی ہے اختیارات، ولایت کے لغوی معنی ہے تصرف، ولایت کے لغوی معنی ہے کہ کسی چیز پہ اپنے مکمل تسلط کو قائم کرنا۔ ولایت حاکمیت کے معنی میں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ولایت کا معنی تصرف ہے، ولایت کا معنی حاکمیت ہے، ولایت کا معنی تصرف ہے، تو یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا اختیار تمہارے اللہ کے پاس ہے ویسا ہی اختیار تمہارے رسول کے پاس ہے، ویسا ہی اختیار علی کے پاس ہے۔ جیسا تصرف اللہ کے پاس ہے ویسا تصرف رسول کے پاس ہے، ویسا ہی تصرف علی کے پاس ہے۔ جیسا اختیار اور اقتدار اللہ کے پاس ہے ویسا ہی رسول اور علی کے پاس ہے۔ تو جب اللہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ جتنے اختیارات میرے ہیں، جیسے اختیارات میرے ہیں، جہاں تک اختیارات میرے ہیں وہاں تک اختیارات علی بن ابی طالب کے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کے جو اختیار ہیں وہ سارے ہی اختیار علی ولی اللہ کے پاس بھی ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ علی۔ چلیں آپ اختیارات امیر المومنین کو نہ مانیں، آپ اختیارات امیر المومنین کو تسلیم نہ کریں، لیکن آپ اتنا تو مان گئے ہیں نا کہ علی امام ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو آگے چلے۔ امام کہتے ہیں پیشرو کو، امام کہتے ہیں راہبر کو، امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، امام کہتے ہیں جس کی اطاعت میں چلا جائے۔ جس کا مطلب ہے کہ اگر انسانیت نے مولا علی کے اختیارات کا انکار کیا ہے، معجزات کا انکار کیا ہے، کمالات کا انکار کیا ہے، تو اس نے اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ حضرت علی مولا امیر المومنین امام نہیں تھے۔ اگر تم امام مانو گے تو علی کس کے امام تھے؟ کہتے جی علی انسانوں کے امام تھے۔ تو کس انسان کی بات کر رہے ہو؟ وہ انسان جو آج ہواؤں میں اڑ رہا ہے، وہ انسان جو آج سمندر کی تہوں میں محو سفر ہے، وہ انسان جو ہوا میں تحلیل ہو کے ایک سے دوسری جگہ پہ پہنچ رہا ہے، وہ انسان جو شکم مادر میں بچوں کی جنس تبدیل کرنے پر بھی قادر ہو چکا ہے، وہ انسان جو چاند کے سینے پہ قدم رکھ رہا ہے، وہ انسان جو اپنی مرضی سے دھرتی سے اپنا اناج اگا رہا ہے، وہ انسان جو بدن کے اعضاء کو تخلیق کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، وہ انسان جو دنیائیں تخلیق کر رہا ہے، وہ انسان جو ستاروں کی گردش کو جان رہا ہے، وہ انسان جو زمین کے اندر چھپے ہوئے اللہ کے رازوں کو پہچان رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ترقی کی جب اوج ثریا پہ پہنچ جائے تو وہاں جا کے اس اوج پہ جا کے سوچے کہ اگر میں اس ترقی پہ پہنچا ہوں تو وہ امام کس ترقی پہ ہوگا۔ کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اگر تم کہو گے کہ انسانیت نے اتنی ترقی کر لی تو یہ انسانیت کی جتنی بھی ترقی ہوگی یہ امام کی ترقی کے آگے اس لیے کچھ نہیں ہوگی کہ انسانیت امام نہیں، بلکہ انسانیت اطاعت امام میں۔ بے شک۔ آپ نے کیا سمجھا کہ ولایت کیا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا کہ ولی کہنا صرف جس طریقے سے یہ لفظ ولی کو اتنا سستا کر کے استعمال کیا گیا، اتنا ہلکا کر کے استعمال کیا گیا، فلاں یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اس کی ساری کی کوشش یہ تھی کہ یہ عہدہ ولایت کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ اگر کل کو کوئی حضرت علی کو ولی کہے تو وہ بالکل ایسا ہی لگے جیسے ایک دنیا کا فقیر ولی ہے، ویسا ہی علی ولی ہے۔ لیکن دنیا کے فقیروں کی علی کی ولایت کے ساتھ کیا مقابلہ۔ مولا امیر المومنین امیر ممکنات اپنے صحن مبارک سے باہر نکل رہے تھے اور دروازے میں بیٹھا ہوا تھا ایک اس دور کا فقیر جو اپنے آپ کو اس دور میں درویش سمجھتا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو علی کو چھوڑ کے اپنے آپ کو
ये समझते थे कि शायद हम आरफ बन गए हैं, शायद हम अल्लाह को पहचान गए हैं। तो मौला अमीर अल मोमिनीन अपने घर से निकल के मस्जिद के दरवाजे पे आए तो मस्जिद कूफा के दरवाजे पे बैठे हुए एक फकीर को देखा जो फकीर के भेस में था, फकीर नहीं था, फकीर के भेस में था। अमीर अल मोमिनीन ने उससे पूछा कैफ अस्बह का, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो उसने कहा इज़ा अनफका सबरना व वजदना का शुक्रना, जब मिल जाता है तो सब्र करते हैं, नहीं मिलता तो शुक्र करते हैं। जब मिल जाता है तो सब्र करते हैं, जब नहीं मिलता तो शुक्र करते हैं। ये कह के वो अमीर अल मोमिनीन को उसने समझा कि मैंने अपनी फकीरी बता दी है। जब अमीर अल मोमिनीन आगे गुजर गए तो उसने कहा मुझसे तो पूछ लिया कि मेरा हाल क्या है, अब आप बताइए कि आपका हाल क्या है। अली दे के कहते हैं तुझ में और मुझ में यही फर्क है, तुझे जब मिलता है तो सब्र करता है, नहीं मिलता तो शुक्र करता है। हमें जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता तो हम खुदा की बारगाह में बांटने की जुस्तजू करते हैं। क्या बात है, नारे हैदरी या अली। या अली मदद मोहम्मद मोहम्मद। हम तो मखलूक खुदा को बांट देते हैं, तो दुनिया की विलायत का अमीर अल मोमिनीन की विलायत के साथ कोई मुकाबला नहीं। फरीदुद्दीन गंज शकर से किसी ने पूछा था कि आप भी वली हैं, हजरत अली भी वली हैं, तो फिर आप अली अली क्यों करते हैं जबकि आपके पास तो वही ओहदा है जो अली इब्न अबी तालिब के पास है। फरीदुद्दीन देख के कहने लगे तू कौन है? कहने लगा कि मैं आपका मुरीद हूँ। तो कहाँ से आया है? मैं फलां जगह से आया हूँ। तो क्या काम करता है? कहने लगा कि मैं तो किसी घर की नौकरी करता हूँ, मैं तो किसी के पास मुलाजमत करता हूँ। फरमाया तो जिनकी मुलाजमत करता है वो क्या खाते हैं? कहने लगा वो रोटी खाते हैं। फरमाया तू क्या खाता है? कहने लगा मैं भी अनाज और रोटी ही खाता हूँ। फरमाया तू भी रोटी खाता है, वो भी रोटी खाते हैं, लेकिन वो मालिक है, तू नौकर है, वजह क्या है? कहने लगा उनके घर की है, मैं मांग के लाता हूँ। फरमाया यही फर्क है अली की विलायत में, और अली की विलायत अली के घर की है, हम सारे वली अली के दरवाजे से मांग के लाते हैं। क्या बात है। विलायत और इख्तियारात अमीर अल मोमिनीन को समझने के लिए एक बहुत शेर हासिल गुफ्तगू चाहिए कि अली इब्न अबी तालिब के इख्तियारात क्या हैं, विलायत कहते किसे हैं। जनाब सलमान मोहम्मदी से किसी ने पूछा था, ए सलमान मोहम्मदी, अगर तू उनकी हुकूमत को मान लेता तो तुझे भी हुकूमत में कोई हिस्सा मिल जाता, क्योंकि तू नबी का बुजुर्ग सहाबी है, यकीनन तुझे किसी न किसी एक अच्छे मुल्क की गवर्नरी मिल सकती थी, लेकिन तूने गवर्नरी को ठुकरा के अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे बैठने को तरजीह दी। तू बता कि तूने दुनियावी वो शान और शौकत जो तुझे हाक में वक्त दे रहा था, वो दिरहम दिनार जो तुझे फौरन मिल रहे थे, उनको ठुकरा के तूने यहाँ दरवाजे में बैठने को गनीमत क्यों समझा? क्या मिला है तुझे अली अली करके? क्या मिला है तुझे अली की मोहब्बत को पाके? इतना कहना था, सलमान मोहम्मदी ने अपनी दाढ़ी को दहलीज सैयदा से उठाया, अपनी पेशानी को दहलीज अमीर अल मोमिनीन से उठाया, और उठाने के बाद उसका चेहरा देख के कहने लगे क्या बताऊं कि अली ने मुझे क्या क्या दे दिया है। उसने कहा ना तेरा लिबास कीमती है, न तेरे पास दिरहमो दिनार है, न तेरा मकान इस कदर खूबसूरत है, तो बता तुझे अली ने दिया क्या है। तेरे पास तो सवारी नहीं है, तेरे पास पहनने का लिबास नहीं है। सलेमान मोहम्मदी कहते मेरी जाहरी हालत देख के मेरे मौला के इख्तियारात को न भौंक, अली ने मुझे अपनी विलायत से वो अता कर दिया है कि अगर मैं इशारा करूं तो आसमान के परिंदे मेरी जियारत के लिए नीचे उतरना शुरू हो जाए।
क्या बात है किबला, जियो जियो। अगर मैं उंगली का इशारा करूं तो आसमान के परिंदे मेरी जियारत के लिए आए। और इससे अगला जुमला सुनिएगा, फरमाया अगर मैं समुद्र के किनारे चला जाऊं तो आबी जानवर मेरी जियारत के लिए उछल उछल के बाहर आना शुरू हो जाए। उसने मुस्कुरा के कहका मार के कहा, ये सब बातें ही हैं, कहां किसी बशर के लिए परिंदे उतरते हैं। इतना कहना था। जब उस शख्स ने ये कहते हुए आसमान की तरफ देखा तो मतला खाली था। यूं ही सलमान मोहम्मदी ने आंख उठाई तो एक परिंदों का गौल सलमान के सर के ऊपर आया। सलमान ने परिंदों के गौल की तरफ देख के कहा, शर्म नहीं आती, अली के नौकर को झुटलाया जा रहा है। इतना कहना था, परिंदे जमीन पे सलमान के कदमों पे गिर के कहने लगे, लब्बैक या सलमान, लब्बैक या सलमान, लब्बैक या सलमान। नारे अली 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 अली, क्या बात, जियो किबला जियो, वाह। सलमान मोहम्मदी ये थे, विलायत से उन्होंने क्या मिला। सलमान मोहम्मदी कहते थे, अगर दुनिया को अली कहना आ जाए तो दुनिया पानी पे चलना शुरू कर दे। और दूसरे सहाबी हैं जुंदब बिन जनादा, हजरत अबू जर गफारी, सरकार हजरत अबू जर गफारी, हमेशा उनके हाथ में असा होता था और असा पकड़ के खिलाफतों के दौर में दरबार में आ जाया करते थे और असा को घुमा के कहा करते थे, तूने फलां को इतना माल क्यों दिया, तूने बैतुल माल से फलां को इतना क्यों दिया, इतना क्यों। वो हर वक्त हुकूमत पे तनकीद करते थे, इतनी तनकीद करते थे। और तनकीद भी किसी महफिल में बैठ के नहीं, दरबार के अंदर खड़े होकर करते थे, हाकम के मुंह पे करते थे, बादशाह वक्त की आंखों में आंखें डाल के करते थे। यही वजह थी अबू जर की जलावतनी की, कि अबू जर को निकाला गया इस वजह से कि हजरत अबू जर गफारी जो थे, हजरत अबू जर गफारी सामने खड़े होकर हजरत अबू जर गफारी हाकम पे तनकीद किया करते थे। वही हजरत अबू जर गफारी के दरवाजे पे रात के वक्त हाकम ने सिपाहियों को भेजा। उन सिपाहियों ने हजरत अबू जर गफारी के दरवाजे पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से हजरत अबू जर बाहर आए। बाहर आना था, उन्होंने हजरत अबू जर गफारी के कदमों पे एक अशरफियों की थैला रखा। हजरत अबू जर गफारी ने देखा, ये क्या है। कहने लगे, हाकम ने आपके लिए अशरफियां भेजी हैं। किस वजह से? इसलिए कि हजरत अबू जर गफारी उनके नाजायज माल के तकसीम पे हमेशा एतराज किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि अबू जर जो दिन की रोशनी में आके हमारे माल तकसीम पे एतराज करते हैं, क्यों ना हम रात की तरीकी में अबू जर को वही माल दे दें, हो सकता है कि सुबह को अबू जर एतराज करना छोड़ दे। उन्होंने अबू जर के दरवाजे पे जब अशरफियों के थैले को रखा, हजरत अबू जर गफारी ने एक नजर अशरफियों के थैले को देखा, एक नजर हाकम के सिपाही को देखा, और सिपाही को देखने के बाद ये तारीख के जुमले हैं कि हजरत अबू जर गफारी ने ठोकर मार के कहा, गनिम तो बेविलायत अली इब्न अबी तालिब, मुझे अली की विलायत ने गनी कर दिया है। क्या बात है, जियो मुझे अली की विलायत ने दुनिया से गनी कहते हैं बेनियाज को, मुझे दुनिया से बेनियाज कर दिया है। ये है अली की विलायत का इख्तियार। खुदा बेनियाज है, लेकिन अली की विलायत भी दुनिया से बेनियाज कर देती। बेशक आप दुनिया की मोहब्बत वहां रह नहीं सकती जहां अली की मोहब्बत हो। ये है अबू जर गफारी जो ये कहते हैं कि मुझे दुनिया की लालच से अली की मोहब्बत से पीछे न करो, अली की मोहब्बत ने मुझे दुनिया की हर दौलत से बेनियाज कर दिया। बेशक ये इख्तियारात हैं और ये विलायत है। मौला से आके एक शख्स ने पूछा कि मौला, ये आपके मुहिब जो हैं, इनको जो भी लालच दिया जाए, जितना भी लालच दिया जाए, जैसा भी लालच दिया जाए, ये आपको छोड़ते क्यों नहीं? अगर मुझे कोई कहे कि आज की जो मजलिस में विलायत अली 313 में पढ़ रहा हूं, तो उस मजलिस में सबसे खूबसूरत हिस्सा और खूबसूरत पार्ट क्या होगा, तो ये वो पार्ट होगा जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। सवाल किसने किया? एक शख्स ने। किससे? इमाम से, कि आपके शिया हर लालच, हर एक हिर्स और तमा को ठुकरा के आपसे मोहब्बत नहीं छोड़ते, और मौत का डर भी इन्हें आपसे पीछे नहीं करता। ये वजह क्या है? ये नहीं है कि हर शिया ही की तरबियत आपने की है, हर शिया ही को आपने सेंचा है, हर शिया ही को आपने अपने मोजा दिखाए हैं। जो आपको नहीं भी देखते वो भी आपसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं। जिन्होंने आपको नहीं देखा वो भी आपसे ऐसे इश्क करते हैं। तो ऐसी मोहब्बत और किसी को नसीब नहीं हुई, आपके शिया आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? सैयद साहब, अगर इजाजत हो तो मैं जुमला इमाम का पढ़ने लगा।
اور آج کی اس مجلس کا یہ خوبصورت ترین حدیث کا ٹکڑا ہوگا. جب اس نے کہا یہ آپ کے شیعہ آپ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا خولقو شیعتنا لفاضلتینتنا، ہمارے شیعوں کو ہمارے بدن کی فاضل تینت سے خلق کیا گیا ہے. کیا بات. وَأُوزِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور ان کے خمیر کو ہمارے ولایت کے پانی سے گوندا گیا ہے. سبحان اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو ہمارے بدن کی ہمارے جسم کی، نور کی نہیں، ہمارے جسم کی فاضل تینت سے خلق کیا گیا، اور ان کے خمیر کو ہماری ولایت کے پانی سے گوندا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا شیعہ دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، وہ ہم سے محبت نہیں چھوڑتا اور ہمارے دشمن پہ تبرہ نہیں چھوڑتا. دشمنان اہل بیت پر لعنت. بے شمار نعرہ حیدری یا علی 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 علی. جیو قبلہ. مولا فرماتے ہیں کہ انہیں ہمارے ولایت کے پانی سے گوندا گیا ہے، معجون کیا گیا ہے. معجون کا لفظ استعمال میں اوجنون. معجون اس ایک چیز کو کہتے ہیں جہاں دو اجزاء کو ایسے اکٹھا کیا جائے اور صفوف بنایا جائے کہ دونوں اجزاء اپنی حقیقت کو ختم کر دیں. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے دل سے ہماری ولایت کو ایسے نہیں نکالا جا سکتا جیسے گل قند سے گل اور قند کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، ویسے شیعوں کے دل سے علی کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. بے شک. تو اب وہی امیر المومنین، وہی علی ابن ابی طالب جس کی ولایت اور یہ اختیارات ہیں. پھر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ اختیارات اور ولایت تھے، اب ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ حکومت علی سے چھینی گئی، ظاہری طور پہ امیر المومنین کو حکومت سے دور کیا گیا، لیکن حقیقت میں اختیارات امیر المومنین پہ کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ وہ اختیارات اگر بندوں نے دیے ہوتے اور بندے واپس لے لیتے، لیکن وہ اختیار اللہ کا دیا ہوا تھا. لوگ بیعت کر کے خلیفہ بناتے ہیں اور بیعت توڑ کے خلافت ختم کر دیتے ہیں. امیر المومنین کے پاس جو اختیارات تھے، جو طاقت تھی. اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. امیر المومنین کوفہ پہنچ چکے ہیں، کوفہ مرکز بن چکا ہے، کوفہ میں مولا امیر المومنین کا دارالحکومت قائم ہو چکا ہے. اب امیر المومنین اس دور میں ہے کہ یہ 2.5 سال کا جو دور ہے، یہ اسلام کا روشن ترین دور ہے. ایک انگریز مورخ نے، جس نے ہسٹری آف اسلام کو لکھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کا روشن ترین دور وہ علی کا 2.5 سال کا دور حکومت. اور اس نے جملہ جو اگلا کہا وہ جملہ سنیے گا. اس نے کہا علی کا وہ 2.5 سال کا اقتدار کا دور اتنا روشن دور تھا کہ اس 2.5 سال میں ایک بھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا. سبحان اللہ. اس 2.5 سال میں کسی کے مال پہ قبضہ نہیں ہوا. کتنا روشن ترین دور تھا کہ امیر المومنین نے اپنے گورنروں کو جو خط لکھے، وہ خطوط آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. اگر آج بھی ان خطوط کو دنیا کے حکمران نافذ کر لیں تو دنیا میں امن قائم ہو جائے. امیر المومنین نے اپنے گورنر کو خط لکھا اور گورنر کو خط لکھ کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنا نیا مکان بنا رہا ہے. اگر تو اپنی دولت سے بنا رہا ہے تو میں تمہیں بتاؤں کہ تو وہ گھر بنا رہا ہے جس میں تو نے رہنا نہیں ہے. اور اگر تو بیت المال سے بنا رہا ہے اور مسلمانوں کے مال سے بنا رہا ہے تو میں علی تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تو یہاں گھر نہیں بنا رہا، تو جہنم میں گھر بنا رہا ہے. لشکر نہیں بھیجا، صرف ایک جملہ لکھ کے بھیجا ہے. اور گورنر علی کے امیر المومنین کے دروازے پہ آ کے امیر المومنین سے معافی کا طلبگار ہو گیا.
लेकिन इस रोशन तरीन दौर में अब अमीर अल मोमिनीन को साहिबान अक्ल व मारिफत दुश्वारियां क्या है? इल्म भी फैलाना है, साजिशों का मुकाबला भी करना है, और दुश्मन अमीर अल मोमिनीन को जमल और सफीन में ललकार रहा है। अब मैंने अपनी पिछली गुज़िश्ता मजालिस में मैंने वादा किया था कि मैं किसी एक मजलिस में बताऊंगा कि कूफा वालों ने ये किरदार अदा क्यों किया। कूफा में 3 तरह के तबके थे, क्योंकि कूफा एक फौजी छावनी थी। कूफा कोई कदीम आबादी नहीं थी। ये 17 हिजरी को ये शहर आबाद किया गया था, और ये दुनिया का तरीका है कि जहां मुख्तलिफ तहजीबों के लोग रहते हो वहां अमन नहीं होता। जहां मुख्तलिफ जहनों के लोग रहते हो वहां अमन नहीं होता। कूफा मुख्तलिफ जहनों के लोगों की आमाज का थी। कूफा में कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, तो मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों से लोग हिजरत करके नई आबादी थी, एक नया शहर था, यहां आके लोगों ने इसे आबाद कर दिया। और अक्सरियत मिलिट्री के लोग, आर्मी के लोग, फौज के लोग यहां पे रहते थे। अब एक बात अगर आप ज़हन नशीन करें तो तारीख बड़ी आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी जो गलत फहमी तारीख के तालिब इल्म को और सुनने वाले सामीन को होती है, वो ये समझते हैं कि जितने लोग इस्लाम की जंगों में जाते थे वो सारे मुजाहिदीन इस्लाम थे। ये बात ज़हन में रखिएगा कि जंग करना अरबों का पेशा था, लड़ना उनकी जॉब थी। वो लड़ने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो जंग करने के लिए जाते थे सिर्फ इस वजह से कि वो जंग में जाएंगे, जंग जीतेंगे, वहां से माले गनीमत लूटेंगे, और फिर अगले 6 महीने 1 साल अपने घरों में सुकून करेंगे। बात मेरी समझ रहे हैं जी आप? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग, अब मैं ये नहीं बात कर रहा कि अक्सर ये टोटल ये था, नहीं, मैं अरबों का मजाज बता रहा हूं कि अरबों के मजाज में लड़ना उनका मशगला था, उनका पेशा था, उनका जरिया मुआश था। वो कमाते और खाते ही लड़ाइयों से थे। रिसालत माब के साथ लोगों ने अगर मुसलमान हो के एक हिस्सा, एक टोला, मैं सारे मुजाहिदीन की बात नहीं कर रहा, अगर कुछ लोगों ने लालच में आके रसूल के साथ जंगें की, तो वो लोग अब मदीने आबाद हो चुके थे, वो बदर से कमा चुके थे, उन्होंने ओहद से माल लूट लिया था, वो खैबर से एक एक ऊंट की खाल के बराबर सोना लेके आए थे। मुसलमानों को सबसे ज्यादा अमीर खैबर ने किया था। बेशक। सही बुखारी में लिखा हुआ है कि रसूल की एक बीवी ने कहा था कि खैबर फतह होने के बाद हमने जी भर के, पेट भर के खजूरें खाई। मुसलमानों के बच्चे मदीने की गलियों में सोने की डलियों से खेल रहे थे। लोग दुकानों में जाके अपना कर्ज उतार रहे थे कि हमारे ऊपर जितना भी कर्ज है वो बताओ, आज हम अदा करेंगे, क्योंकि हम खैबर से इतना माल ला चुके। एक एक सहाबी एक एक कंतार सोना लेके आया था। और वही किताबें कहती हैं कि जिसकी तलवार की वजह से ये जंग जीती गई थी, जिसकी जुल्फकार की वजह से ये जंग जीती गई, जिसने किला कमूस को फतह किया था, जिसने मरहब नामी पहलवान को मारा था, जिसने खैबर का फाते बना था, वो अमीर अल मोमिनीन जब अपने घर आया तो हाथ में सिर्फ एक खून वाली तलवार थी। अमीर अल मोमिनीन घर आए तो जनाब सैयदा ने अमीर अल मोमिनीन के सामने जाके कहा कि मैंने सुना है कि आज मदीने की गलियों में मुसलमानों के बच्चे सोने के साथ खेल रहे हैं, आज लोग दुकानों पे जाके अपने कर्ज उतार रहे हैं। तो बीबी ने कहा ये भी मैंने सुना है कि खैबर फतह भी आप ही ने किया है, तो आपके हिस्से में क्या आया? ये जुमला सैयदा का माजल्ला लालच नहीं था, सिर्फ लोगों को अली बताना था, इतना कहना था। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुरा के कहते हैं, मेरे आका की बेटी, आप बेहतर जानती है वो सदका था, हम सैयद हैं। क्या बात है, नारे हैदरी, अली 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 जी। ओके,
जी हाँ क़िबला, लेकिन जी हाँ। हमारा तारीख से सवाल ही इतना है कि लोग सदका भी खाते रहे और सैयद भी बनते रहे। ओए होए। अब ये लोग इसलिए लड़ते थे, लड़ना उनका पेशा था, लड़ना उनका मशगला था, लड़ना उनका ज़रिया मुआश था। अब कूफा में जो लोग आबाद थे उनमें से 3 तरह के तबके थे। पहले वो थे जो मोहब्बत अली में लड़ते थे। दूसरे वो थे जो मौला अमीर अल मोमिनीन को हाकिम वक्त, खलीफा वक्त समझते थे और खुद अली की फौज थे, यानी कि इस्लाम का लश्कर थे, और वो अमीर अल मोमिनीन को खलीफा समझ के, हाकिम समझ के उनके ऑर्डर को मानते हुए लड़ते थे। और इनमें से वो लोग थे जो पहले खलीफा के लश्कर में भी रहे, दूसरे खलीफा के लश्कर में भी रहे, तीसरे खलीफा के लश्कर में भी रहे, और अब मौला अली के लश्कर में भी है। अब एक तीसरा तबका था जिनको शाम से ये कह के कूफा शिफ्ट कर दिया गया था कि तुम अपने आप को जाहिर न करना कि तुम्हारे दिल शाम वालों के साथ, तुम अपने आप को यह जाहिर करना कि तुम अली के शिया हो। बहुत बड़ी गलत फहमी बातों से ही खत्म की जा सकती है। काश ये बात आज के इस चैनल के हवाले से एक बंदे तक भी पहुंच गई तो मैं समझूंगा कि बारगाह जनाब सैयदा में इस चैनल की मेहनत और मेरी मेहनत कबूल हो गई। जो कूफा से खत इमाम हुसैन को लिखे गए थे वो शिया ने अली के खत नहीं थे, वो शिया ने माविया के खत थे। लानत बेश। आज तक वो खतूत शियों के गले में ये कह के डाले जा रहे हैं कि शियों ने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया था। आप पहले ये तो बताओ वो शिया थे कौन। अब अगली जुमला कहूंगा तो शायद मेरा ख्याल है कि मेरे सुनने वाले नाजरीन और सामीन के लिए ये बात बड़ी अच्छी हो। मैं फर्क बता देता हूं कि शिया ने माविया और शिया ने अली में क्या फर्क था। शिया ने माविया घरों में बैठ के अली के शिया बन के हुसैन को खत लिख रहे थे, और हुसैन मक्का में बैठ के अली के शियों को खत लिख रहे थे। क्या बात है क़िबला, बहुत खूब। हबीब इब्ने मुज़ाहर इसी कूफे से करबला गए, आबिस शाकरी इसी कूफे से करबला गए, जनाब मुस्लिम बिन औसजा इसी कूफा से करबला गए हैं। तो ये जो लोग कूफा से करबला जा रहे थे ये थे शिया ने अली, ये थे वो शिया जो अली से मोहब्बत करते थे। इनको बुलाया गया है कूफा से। और जनाब मुख्तार सकफी, जनाब हानी बिन उर्वा, जनाब हानी बिन उर्वा तो जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ शहीद हो गए। जनाब मुख्तार सकफी, अब यहां पर ये मुख्तार सकफी का किरदार के मुख्तार सकफी वाक़या करबला में कहा थे, तो मुख्तार सकफी वाक़या करबला में इब्न ज़ियाद की कैद में थे। सिर्फ अकेले मुख्तार सकफी कैद थे। 14,000 शिया वाक़या करबला के वक्त इब्न ज़ियाद की कैद में मुख्तार के साथ था। जब वाक़या करबला के बाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को कूफा से गुजारा गया तो अली के शिया या मार दिए गए थे या कैद खानों में थे। ये जो कूफा में जश्न मनाया गया था ये शिया ने मुआविया का जश्न था। लानत बेश। तो साबान बात आप तक पहुंच रही है कि वहां ग्रोह बन गए। शिया ग्रोह को कहते थे, अली का ग्रोह, मुआविया का ग्रोह। अब शाम से कूफा में उन लोगों को आबाद किया गया। जंगे जमल बगैर नतीजे के खत्म हो गई, अमीर अल मोमिनीन ने उठा दिया। जंगे सफीन बगैर नतीजे के खत्म हो गई कि क्योंकि अबू मूसा अशरी नामी एक किरदार जो मुकद्दस नुमा किरदार था, इसने जीती हुई जंग का नतीजा ही बदल दिया। अब अमीर अल मोमिनीन के पास कौन लोग रह गए थे जो अली के हकीकी दोस्त थे। हुजर बिन अदी कत्ल हो चुके थे, शहीद हो चुके थे, माल के अस्तर मारे जा चुके थे। वो जो पर थे ना मौला अमीर अल मोमिनीन की, वो जो बाजू थे अमीर अल मोमिनीन की, वो जो ताकत थी अमीर अल मोमिनीन की, वो जो लश्कर था अमीर अल मोमिनीन का, वो जमल और सफीन और नहरवान में बहुत ज्यादा अली के दोस्त, अली के सहाबा
शहीद हो चुके थे। अब अमीर अल मोमिनीन के पास जो इर्द गिर्द कसरत थी, वो कसरत थी उन मुनाफिकीन की, जो चाहते थे किसी तरीके से मौला अमीर अल मोमिनीन को इतना कमजोर करें कि इन्हें कमजोर करके कैदी बना के शाम पहुंचा के कूफा और मदीना भी शाम वालों के तसल्लुत में दे दिया जाए। साहिबान, आप इन बातों को, क्योंकि यकीनन मैं खतीब हूं, खताबत मेरा काम है, मैं इन मजालस को अगर मोजज़ात के ज़रिए इनमें इख्तियारात पढ़ता, इनमें खताबत के जौहर दिखाता, तो मेरे लिए ये 50, 55 या 60 मिनट गुजारना बड़ा आसान था। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सैयदज़ादा जो एक मेहनत कर रहा है, उस मेहनत में हमारा हिस्सा ये आए कि हम ऐसे टॉपिक्स, ऐसी गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा दे जो हमारे लिए मजालस और मिंबर पे करना मुश्किल है। उससे मुराद मुश्किल ये नहीं है कि हमारे लिए कोई जिंदगी से मोहब्बत या मौत का डर है। उसमें मुश्किलात ये हैं कि ये वो मौजूआत हैं जिसमें मजालस में बैठी हुई अवाम जो है वो इन मौजूआत को सुनने की आदी नहीं रही। लेकिन जब हम ऐसे चैनल्स में इन गुफ्तगू को रिकॉर्ड करवाएंगे तो ये गुफ्तगू एक तारीखी दस्तावेज बन जाएगी, एक डॉक्यूमेंट्स की सूरत में महफूज हो जाएगी सोशल मीडिया पे, कि सालों बाद भी कोई हिस्ट्री का तालिब इल्म देखना चाहे कि हकाइक कहाँ पे पड़े हैं, तो ये विलायत अली 313, क्योंकि 313 नुमाइंदगी ही कायम के सिपाहियों की है, तो ये कायम के सिपाहियों को नुमाइंदगी का अपना हक अदा कर सके। अब कूफा में ये हालात बन चुके हैं, कूफा में अमीर अल मोमिनीन इस कदर तन्हाई हो गई है कि अमीर अल मोमिनीन कूफा की मस्जिद कूफा की दीवार के साथ लग के बैठ के अमीर अल मोमिनीन ठंडी आह भर के कहा कि तुम लोगों ने अली को अली के हक से महरूम कर दिया, तुमने अमीर अल मोमिनीन को धोखा दिया। अब कैसे हो सकता है कि खलीफा वक्त हजरत अली हो, मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौजूद हो, और साजिशें इतना घेरा पा चुकी थी कि उसी कूफा में अमीर अल मोमिनीन का कातिल एक घर में बिठा दिया गया था और जहर से भरी हुई तलवार शाम से भेजी गई। अमीर अल मोमिनीन को हालत सजदा में शहीद कर दिया जाता है। अब अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद वो लोग तो वो थे जिनको मैं अभी बड़ी जल्दी में बयान कर चुका कि वो मुहिब्बान अली जो थे वो या जमल में शहीद हो चुके थे, या सफीन में शहीद हो चुके थे, या जंगों में अली के साथ मारे जा चुके थे। अब जो पीछे बच गए थे थोड़े से लोग, मौला इमाम हसन मुश्तबा को जब इमामत मिलती है, मौला मसरद इमामत पे आते हैं, तो अब मौला के पास नासरीन ना होने के बराबर। अब दोबारा हाकिम शाम एक चाल चलता है कि वो शाम से एक वफद भेजता है, एक डेलीगेशन भेजता है जो मदीना पहुंचता है, जो कूफा आता है माजरत, और कूफा आके जनाब इमाम हसन मुश्तबा से कहता है कि हम शाम वाले से ये बात करके आए कि बहुत हो गया लड़ाइयां, आपके बाप से उसने बड़ी जंगें की, हम कहते हैं कि अब जंगें खत्म हो, अब किसी ना किसी तरीके से सुकून हो, मुसलमान सुकून से अपने घरों में रहे, बहुत नुकसान हो गया है, हजारों की सूरत में मुसलमान मारे जा चुके। अब ये गलियों में ये कहते हुए जा रहे थे, जहां लोग इकट्ठे हुए बैठे होते उनको मिलके कहते, हमें शाम वाले ने भेजा, उसने कहा इमाम हसन से जाके बात करो, इख्तिदार लेना है तो ले, हुकूमत लेनी है तो ले, लेकिन अब ये खून खराबा बंद हो। अब हर एक ने इस बात को सराहा, ये बात बहुत अच्छी है, हर एक ने अप्रिशिएट किया, बड़ी अच्छी बात है, मुसलमानों का खून अब बहाना बंद हो। अब लोगों के जहन में ये वफद आया है, ये इमाम हसन से जाके मुलाकात करेगा और इमाम हसन को जाके हाकिम शाम की ये पेशकश करेगा। इमाम हसन मुश्तबा के सामने जाके उन्होंने कहा कि हाकिम शाम कहता है कि आप मेरी हुकूमत को मान लें, वरना जैसे मैंने अली को कमजोर करके कूफा में शहीद कर दिया,
اب کوفہ میرا ہو چکا ہے، کوفہ میں میں نے اپنے لوگوں کے اتنے گھر بنا دیے ہیں کہ آپ اب کوفہ سے لشکر لے کے نہیں نکل سکتے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ مجھے وقت دیا جائے کہ میں اپنے خاندان اور اپنے دوست احباب سے مشورہ کروں۔ جب یہ مولا امام حسن کے دولت سرا سے باہر نکلتے ہیں تو باہر لوگوں کا ہجوم ان سے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا کہنے، ایسے ہی ہوتے ہیں رسول کے بیٹے، حق ادا کر دیا علی کے بیٹے نے۔ غلط کہتے تھے شام والے کہ شاید علی اور علی کے بیٹوں کو اب حکومت پیاری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لوگوں نے کہا بھائی کہا کیا ہے؟ کہتے امام حسن نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اسے کہو حکومت لے لے، مجھے حکومت کی ضرورت نہیں۔ یہ پراپوگنڈا تھا۔ لعنت ہے۔ یہ دیکھیے یہاں سے پراپوگنڈا کا کیسا آغاز ہوا کہ امام موجود ہے اور ایک منفی پراپوگنڈا نے امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں یہ آواز بلند کر دی۔ اب وہ لوگ جو باہر کھڑے تھے کہ ہاں ہم نے اتنی جنگیں شام والے سے لڑی اب دوبارہ بھی لڑیں گے، وہی لوگ جا کے گھر کے اندر امام حسن پہ حملہ کر دیتے اور امام حسن مجتبیٰ کے نماز کی حالت میں نیچے سے مسلح کھینچ دیا جاتا ہے۔ مولا حسن کے پاؤں میں تیر لگتا ہے، مولا کی ٹانگ مبارک زخمی کر دی جاتی ہے۔ کن سے؟ جو یہ کہہ رہے تھے کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ زخمی حالت میں امام حسن مجتبیٰ مدائن میں جا کے مختار سقفی کے چچا کے گھر پناہ لیتے ہیں۔ اب یہ محرکات سمجھیے کربلا کے، اب یہ نہ سمجھے کہ کربلا اچانک ہو گئی۔ جب بھی محرم شروع ہوتا ہے تو ہر ایک خطیب، ہر ایک عالم دین بس یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں، یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، یزید بد کردار تھا۔ یہاں سے کہانی شروع کر کے پچھلے ظالموں کو کیوں چھپا رہے ہو؟ بہت خوب قبلہ، بہت خوب۔ یہاں سے کہانی شروع کر کے پچھلے غاصبوں کو کیوں بچا رہے ہو؟ صرف اور صرف یہ سارے کا سارا جرم یزید کے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ اگر یہ سب کچھ یزید نے کیا تھا پھر بتاؤ امام حسن کا قتل کس نے کیا تھا؟ مولا علی کا قتل کس نے کیا تھا؟ سیدہ کے دروازے پہ آگ لے کے کون آیا تھا؟ مولا حسن کے جنازے پہ تیر کس نے مارے تھے؟ رسول کو زہر کس نے دی تھی؟ تو یہ سارے کام تو دور یزید میں نہیں ہوئے۔ مشکل ہے ان حقائق کو ممبر پہ بیان کرنا، مشکل ہے ان حقائق کو لوگوں تک پہنچانا۔ میں اپنے بادشاہ کے شہر میں بیٹھ کے اپنی ذات کو ایک کم تر ذرہ سمجھ کے مولا سے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ میرا بادشاہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اس نوکر کو یہ طاقت دی ہے کہ جتنی دیر میری زندگی ہے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہوں، میں آپ کے دشمنوں کے چہروں سے نقاب کھینچوں۔ جیو قبلہ۔ مصلحت نہیں ہے، خوف نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا سے میرے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو کرم دیکھ میرے شہنشاہ کا، میرے مالک نے مجھے اپنے شہر میں اپنے حرم میں کھڑا کر کے کہا ہے کہ اب ذکر کر یہاں پہ۔ آہا کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ میں آج مولا کے حرم میں بیٹھے ہوئے میں نے ایک دو سطریں کہی تھی کہ ان کی منشا تھی کہ میری زباں بول نہ پائے، ان کی منشا تھی کہ میری زباں بول نہ پائے، بولے حیدر کر مدحت میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو نسلوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، ہم پہ واجب ہے ہم نسلوں کو بتائیں کہ یہ سارے کردار جو تھے یہ قتل حسین میں شریک تھے۔ صاحبان، کوفہ بے وفاؤں سے بھر گیا۔ کوفے کے لوگ جو علی کے شیعہ تھے وہ قید خانے میں تھے، یا انہیں شہروں سے نکال دیا گیا، یا وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ وہی کوفہ تھا جہاں مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے تھے، یہ وہی کوفہ تھا۔ میں ابھی آج کی مجلس ختم کرنے کے بعد کوفہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ میں آپ تمام احباب کی طرف سے آپ کی نیابت میں
जनाब मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में आपका सलाम पेश करके और आपकी ताज़ियत पेश करूंगा कि मौला, दूर दराज इलाकों में बैठे हुए मोमिनीन ने भी आज आपकी शहादत का मातम नजफ की फजा से इस नौकर की आवाज से सुन के किया। इतना तन्हा कर दिया गया हुसैन के सफीर को, इतना तन्हा कर दिया गया हुसैन के सफीर को कि जनाब मुस्लिम बिन अकील जब कूफा की गलियों में बिल्कुल तन्हा रह गए, भरा हुआ है कूफा और अकेले मुस्लिम, कोई मुस्लिम को पनाह नहीं दे रहा, दरवाजे बंद हो चुके हैं। जनाब मुस्लिम चलते चलते वहां गए जहां कूफे की आखिरी गली थी। अब इसके आगे दीवार थी और रास्ता बंद था। जनाब मुस्लिम उस दीवार के साथ लग के बैठ गए। या उसी गली में से एक मस्तूर ने अपने घर का दरवाजा खोला। उसने बाहर बाजार में बैठे हुए एक मुसाफिर को देखा। देखने लगे मुसाफिर, कूफे के हालात ठीक नहीं है, नया गवर्नर आ गया है, वो हुसैन के सफीर को ढूंढ रहा है। मुसाफिर, कूफे के हालात बेहतर नहीं, अपने घर वापस जा। जनाब मुस्लिम देख के कहते जिसका घर ही कोई ना हो। वो मजदूर देख के कहने लगी अगर तेरा कोई घर नहीं मस्जिद में जा। जनाब मुस्लिम देख के कहते अगर मस्जिद में कोई रहने ना दे। कहने लगी अगर नहीं जा सकता, ना मस्जिद में कोई रहने देता है, ना तेरा कोई घर है, तो मैं तेरी मिन्नत करती हूँ मेरे दरवाजे के आगे ना बैठ, कहीं तेरी वजह से मेरे ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए। जनाब मुस्लिम ठंडी आह भर के उठे और उठते हुए कहने लगे या सैयदा फातिमा ज़हरा। नाम ज़हरा की अलफ उस औरत के कान में गई। बंद दरवाजे को दोबारा खोला, पीछे आके जनाब मुस्लिम के कदमों पे हाथ रख कहती किसका नाम लिया है? फरमाया रसूल की बेटी का। मस्तूर की आंखों से आंसू आ गए। कहने लगी तू उनको जानता है? जहां मुस्लिम देखा जैसा मैं जानता हूं कोई नहीं जानता, तेरे भरे कूफा में कोई नहीं जानता। कहने लगी क्या मतलब? फरमाया मैं उसी की औलाद में से अकील का बेटा मुस्लिम हूं। मुस्लिम का नाम आना था। मस्तूर का सर जनाब मुस्लिम के कदमों पे आया। रो के कहती आका माफ कर देना, मौला माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तकदीर का मालिक मेरे दरवाजे पे बैठा है। बिस्मिल्लाह मौला मेरे घर मेहमान बनिए। मौला ने फरमाया नहीं, मैं तेरे लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहता। देख के कहती क़यामत वाले दिन बतूल को जवाब क्या दूंगी? उनकी औलाद मेरे दरवाजे से रोती हुई चली गई। मौला तुझे उसे सैयदा का वास्ता मेरे घर रहा। वास्ता सैयदा का था। जनाब मुस्लिम ने कबूल किया। अपने घर गई तो उसने कोशिश की कि मुस्लिम के लिए बेहतरीन कमरे का बंदोबस्त करे। जनाब मुस्लिम की आवाज आई मुझे घर के कोने पे मुसल्ला इबादत दे। मुसल्ला लिया। जनाब मुस्लिम मनाजात इलाही और इबादत इलाहिया में मसरूफ हो गए। दरवाजे पे बैठी हुई तो कभी मुंह मदीने की तरफ करती, रो रो के कहती बीबी फातिमा तेरा शुक्रिया, बीबी सैयदा तेरा शुक्रिया, तूने एहसान किया कि तेरे हुसैन का सफीर मेरा घर मेहमान बन गया। मोमना दरवाजे पे बैठी जनाब मुस्लिम का पहरा दे रही थी। दरवाजे पे इसी के बेटे ने मुखबरी की। दरवाजे पे सिपाहियों का शोर आया। दरवाजे पे सिपाहियों का शोर आना था। ज़ईफा मोमना का हाथ जिगर पे आया। घबरा गई कि मैं अपने मौला को कैसे बचाऊं। जनाब मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से तलवार खींची। अल्लाह अकबर कह के मुस्लिम सहन में आए। तो सामने आके हाथ जोड़ के कहती मौला बाहर न जाइएगा, वो ज्यादा है, आप अकेले हैं। जब मुस्लिम देखे थे क्या करूं? कहती मेरे घर में पनाह जितनी देर ले सकते उतनी देर तो पनाह ले। द मुस्लिम ने कहा अगर फौज तेरे घर में दाखिल हो गई? कहने लगी मुझे कोई परवाह नहीं। जब मुस्लिम देखे थे तुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं हाशमी हूं, मैं अली का शागिर्द हूं, मैं गवारा नहीं करता कि मैं जिंदा हूं और तेरे घर में फौज आ जाए। आज जनाब मुस्लिम बिन अकील की कब्र पे जाके जरूर सवाल करूंगा कि मौला तूने मोमना के घर में फौज नहीं आने दी थी, शाम में गरीबा तेरी बहनों के कहमों में फौज खड़ी होके पूछ रही थी इनमें अली की बेटी कौन? जनाब मुस्लिम कूफा के दरवाजे पे गए। मोमना के दरवाजे पे जाके जनाब मुस्लिम ने फौज का सामना किया। इतनी जबरदस्त जंग लड़ी जनाब मुस्लिम ने। फौजें उल्टे पांव दौड़ी। कूफा की गलियों में भगदड़ मच गई। भगदड़ मची हुई थी। अकेला अली का शेर तलवार निकाले हुए कभी दाएं हमला कर रहा था, कभी बाएं हमला कर रहा था।
और जनाब मुस्लिम जब गलियों में हमला कर रहे थे, आवाजें दे दे के कह रहे थे, तुमने हमें गरीब समझा, तुमने हमारे जनाजे पे तीर मारे, तुमने हमारे घरों को आग लगाई, तुमने इसी कूफे में हमारे मौला को शहीद किया, तुमने इसी कूफा में हमारे हसन को ये गरीब किया। जामे मुस्लिम बिन अकील कूफा की गलियों में जंग लड़ रहे थे। जब बार बार इब्न जियाद दस्ता भेज रहा था, आखिर उसने तंग आके कहा अकेला एक मुस्लिम है, इतनी फौज क्यों भेजी जा रही है? तो किसी ने कहा कि तू क्या समझता है कि किसी कूफे के आम शख्स से जंग हो रही है? ये हुसैन का सफीर है, अकील का बेटा है। कहने लगा अगर ये अकील का बेटा है तो हाशमी तलवार से नहीं धोखों से मारे जाते हैं। इन्होंने एक गली में गड्ढा खोदा, उस गड्ढे को भर दिया, ये चारों तरफ से हमला करते हुए जनाब मुस्लिम को घेर के उस गली में लेके आया। उस गली में मुस्लिम उल्टे पांव जा रहे थे, या जनाब मुस्लिम का पांव जो ही उस गड्ढे के खसो खशाक पे आया, जनाब मुस्लिम गड्ढे में गिर गए। जब जनाब मुस्लिम का गड्ढे में गिरना था, अब नजफ में बैठा, मुझे जुमला माफ कर देना, जिसके हाथ में तीर था उसने तीर मारा, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने गर्म पानी फेंका, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा। अकेले जनाब मुस्लिम गड्ढे में बैठे जमीन पे लेटे हुए जख्मी हालत में कह रहे थे आज मेरा अकबर होता, आज मेरा अब्बास होता, आज मेरा कासम होता। इन्होंने जनाब मुस्लिम के हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां पहनाई, जख्मी मुस्लिम को इस हालत में गड़े से खींच के बाहर निकाला। जनाब मुस्लिम को कूफे की गलियों में लेके जा रहे थे। जनाब मुस्लिम का अबरू कट चुका था, होंठ कट चुका था, दांत मुबारक जख्मी था। जनाब मुस्लिम को लेके इब्न जियाद के दरबार में आए। ये मलाउन तख्त के ऊपर बैठा था। जनाब मुस्लिम बिन अकील आके दरबार में खड़े हुए। मुस्लिम की आंखों में वही अली वाला रोब, आंखों में वही जलाल। बेशक जख्मी थे लेकिन चेहरे पे वही रोब था, आंखों में वही जलाल थी। ये मलाउन सीढ़ियां उतर के इसने कहा तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? जनाब मुस्लिम इसकी तरफ देख के कहते माले अमीर सवाइल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के, मुझे जुमला माफ कर देना। इधर जनाब मुस्लिम ने ये जुमला कहा, इस मलाउन ने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा। इधर से मंजिल जुबाला पे हुसैन का काफिला पहुंच गया था। हुसैन की चीख निकली, हुसैन की आवाज आई, मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, मैं हुसैन वादा करता हूं क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर जनाब मुस्लिम के हाथों में रस्सियां, पाँव में रस्सियां, कैदी हालत में दारुल अमारा की छत पे लाया गया। दारुल अमारा की छत पे जनाब मुस्लिम का आना था। इन्होंने जनाब मुस्लिम से कहा कोई वसीयत? जनाब मुस्लिम ने कहा मुझे वसीयत मेरी एक है, मेरी जिर्रा बेच के कूफा में कुछ कर्ज है मेरे सर पे, वो कर्ज अदार देना। उन्होंने कहा कोई और वसीयत? जनाब मुस्लिम ने कहा मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। इन्होंने पीने के लिए पानी दिया। जनाब मुस्लिम ने पानी करीब किया, मुंह और होंठ का लहू जनाब मुस्लिम के पानी के प्याले में गिरा। मुस्लिम ने पानी के प्याले में लहू देखा। जनाब मुस्लिम ने कूफे की दीवार पे पानी फेंका। एक शख्स देखा था, पीना नहीं था तो पानी मांगा क्यों था? जनाब मुस्लिम ने कहा इसमें भी मेरा कोई राज था। ये राज तब समझ में आया जब करबला के बाद अली की बेटियों के महमल इसी कूफा से जब बीबियों के ऊंट गुजरे हैं, तो जनाब मुस्लिम की बेटियां जब इस दीवार के करीब से गुजरी हैं, रो के कहती अम्मा हमें बाबा के लहू की खुशबू आ रही है, अम्मा कहीं बाबा मुस्लिम के खून की खुशबू आ रही है। तो जनाब सैयदुल साजिदीन की आवाज आई, वो सामने दीवार पे मुस्लिम के लहू के छींटे हैं, वो कूफे के सदर दरवाजे पे मुस्लिम का सर है। ये सदर दरवाजे पे मुस्लिम के सर का नाम आना था। अली की बेटी की आवाज आई, जल्दी गुजारो मेरे सर पे चादर नहीं है। और मुस्लिम बिन अकील सर कूफे के दरवाजे पे लटक रहा है। जहां मुस्लिम बिन अकील की आंखें बंद हुई, आवाज आई अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद की बेटी तुझ पर मेरा सलाम हो। आवाज आई अकील का बेटा आंखें ना खोलना, मेरे सर पे चादर नहीं है। जहां मुस्लिम बिन अकील की आंखों से आंसू जारी थे, या जनाब रुकैया का महमल नीचे रुक गया। जनाब रुकैया के ऊंट का रुकना था। अली की बेटी की आवाज है, रुकैया जल्दी गुजर, तेरे सर पे चादर नहीं है। रो कहती अली की इजाजत दे, मुझे मुस्लिम से कोई बात करनी है। बीबी ने जनाब मुस्लिम के सर के नीचे खड़ी होके जनाब मुस्लिम की जौजा दे के कहती है, मैं नहीं पूछती कि कैसे मारे गए, मैं नहीं पूछती कि कूफा में क्या हालात हुए, मुझे सिर्फ इतना बताइए मैंने आपके साथ अपने 2 बेटे भेजे थे, मुझे बता मेरी जोड़ी कहाँ है, मुझे बता मेरे बेटे कहाँ हैं। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबुन यनक़लबून। मेरे मालिक, मेरे खालिक,
اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک، سننے والے سامعین، دیکھنے والے ناظرین، کروانے والے مومنین، سید انتصار شاہ صاحب، میرے مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ کے دعا گو ہوں، میرا مولا تمہیں آل محمد کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے، میرا مولا اپنے خزانے سے بے پناہ رزق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں بالخصوص جناب سبطین صاحب جو مومن ہیں، بیمار ہیں، میرا مولا آج کی شب کا صدقہ انہیں صحت کامل و عاجلہ نصیب فرما۔ سیدزادے کے بیٹوں کو روشن مستقبل عطا فرما۔ میرے مالک کے خانوادہ خاندان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات آباد ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما، ہر دکھ تکلیف کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ میرے مولا جو تڑپ رہے ہیں انہیں کربلا بلا، جو سسک رہے ہیں انہیں کربلا بلا۔ میرے مالک ہر کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک ہمارے انتصار شاہ صاحب کو اپنی اولاد بچوں سمیت جلد از جلد حسین مولا کی دہلیز کا سجدہ نصیب فرما، مولا کی دہلیز کی زیارت نصیب فرما۔ ان گلیوں سے گزرے جہاں سے علی کی بیٹیاں بغیر چادر کی گزری ہیں، میرے مالک ان گلیوں کی زیارت نصیب فرما، قائم کے ذوق عجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی